Hello, my dear student. Very good evening to all of you. Welcome back to my channel Phantom Study Classes 112. आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बिंदास होंगे। आप लोग को बेहतर पढ़ाई लिखाई चल रही होगी और आप लोग का जो बोर्ड है उसका भी प्रिपरेशन बेहतर तरीके से आप लोग कर रहे होंगे। हम लोग पिछले क्लास में देख रहे थे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का कुछ बेहतरीन एग्जाम्पल देखे थे, बहुत ही बेहतर एग्जाम्पल सर था। अगर वो सब आपको लोग बेहतर तरीके से समझ में आया होगा तो आई होप जो भी आपका एनसीईआरटी का जो बुक है उसको आप लोग सोल्व करने जाएगा तो आपका सारा सोल्व हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। जो आपका अगला टॉपिक है वो आपका मैनिपुलेटिंग इंटीग्रेंट्स। मैनिपुलेटिंग इंटीग्रेंट्स कहते हैं हिंदी में समकलकों में हेर फेर करना। समकलकों में हेर फेर करना, या इसका एक और नाम है, बहुत बेहतर नाम है, इसको लोग कहते हैं कुट्टुर पुट्टुर। बड़ा अच्छा नाम है इसका, कुट्टुर पुट्टुर मेथड। कुट्टुर पुट्टुर, कुट्टुर पुट्टुर का मतलब हो गया कि जैसे एन्ने उन्ने करके सोल्व कर दें, जैसे मन तैसे उसको सोल्व कर दें, बस आपको उसको इंटीग्रेट करना आना चाहिए। कैसे करें, तिगड़े मुड़े में लगा करके वो कहते हम लोग कुट्टुर पुट्टुर कहते हैं। ठीक है, चलिए तो हम लोग इसका एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। एक्चुअली अब देखिए इंटीग्रेंट्स का मतलब होता है जो समाकलन होता है, जो आपका इंटीग्रेशन होता है उसमें जो फंक्शन होते हैं उसको इंटीग्रेट करना। ठीक है, उस फंक्शन को हम लोग कहते हैं इंटीग्रेंट्स, मतलब जिसको हमको समाकलन करना है, जिसको हमको इंटीग्रेट करना है उसको कहते हैं इंटीग्रेंट्स कहते हैं। जैसे लेट सपोज हम लोग एग्जाम्पल से इसको समझते हैं बेहतर तरीके से। पहला एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, लेट सपोज इंटीग्रेशन आई बराबर dx अपॉन x इंटू एक्स टू द पावर 2024 प्लस 1। यह इसको आपको इंटीग्रेट करना। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका जो इंटीग्रेशन रहता है उसको हम लोग कुट्टुर पुट्टुर मेथड द्वारा सोल्व करते हैं। ठीक है, तो देखिए किस प्रकार से करते हैं। तो जो आपका इस ब्रैकेट के अंदर जो x के पावर जितना है, x के पावर 2024 है, तो इस टोटल को हम लोग कॉमन लेंगे, इसको हम लोग बाहर निकाल लेंगे इसमें से। तो जाएगा आपका इंटीग्रेशन dx अपॉन x इंटू जो x टू द पावर 2024 है इसको हम लोग बाहर निकाल लेते हैं। तो हो जाएगा x टू द पावर 2024, इसमें हमारा बच जाएगा 1 प्लस, जब इसमें से हम लोग x टू पावर 2024 लेंगे कॉमन तो 1 हो जाएगा, और इसमें से हो जाएगा 1/1 अपॉन x टू द पावर 2024 हो जाएगा। ये हो जाएगा, क्यों? क्योंकि अगर इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो x टू पावर 2024 हो जाएगा प्लस x टू पावर 2024, ये दोनों आपका कैंसिल हो जाए तो 1 हो जाएगा। क्लियर? अब देखिए ये जो नीचे वाला x इंटू एक्स टू पावर 2024 इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका हो जाएगा इंटीग्रेशन आई बराबर dx अपॉन एक्स टू द पावर 2025 x प्लस 1 अपॉन एक्स टू द पावर 2024 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या करेंगे हम लोग, ये जो है 1 अपॉन एक्स टू द पावर 2025 इसको ऊपर लेके आ जाएंगे, नीचे में आता प्लस में है तो इसको हम लोग ऊपर में लेके आ जाएंगे, तो आपको हो जाएगा इंटीग्रेशन एक्स टू द पावर माइनस 2025 dx अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन एक्स टू द पावर 2024।
एक्स के पावर हो गया 2000, एक्स के पावर माइनस 2025 हो गया dx अपन। अब इसमें क्या करते हैं, जो नीचे वाला आपका बना उसको हम लोग पुट कर दे, तो उसको हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो इसको हम लोग कुछ मान लेते हैं, लेट्स सपोज टी मान लेते हैं, लिख देंगे पुट 1 प्लस 1 अपॉन एक्स के पावर 2024। इसको हम लोग लेट्स सपोज टी मानते हैं, टी मान करके इसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे बोथ द साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इसको हम लोग जब डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 का डिफरेंशिएशन 0 प्लस इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो इसका डिफरेंशिएट करने से पहले तो ये आपका ऊपर चला जाएगा। इसको देखिए डिफरेंशिएट करेंगे कैसे, डी लिखेंगे ऊपर जाएगा सबसे पहले ये वाला, तो एक्स के पावर माइनस 2024 dx। इसका 1 का डिफरेंशिएशन 0 हो गया आपका, बराबर हो गया dt। ठीक है, ये हो गया इतना dt बाई इसको कर दिए dx, ये हो गया। अब इसको जब डिफरेंशिएट करें तो पावर पहले गुना में तो माइनस हो जाएगा 2024 इंटू पावर में से घट जाता है डिफरेंशिएशन 2024 माइनस 1 हो गया, बराबर हो गया आपका dt बाई dx हो गया। यहाँ से आपका हो गया माइनस 2024, ये हो गया आपका x के पावर माइनस 2025, और ये जो dx है इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यह dx बराबर इधर हो गया आपका dt। अब देखिए जो माइनस 2024 है इसको डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा इधर बन जाएगा x के पावर माइनस 2025 dx बराबर डिवाइड में हो जाएगा तो हो जाएगा आपका dt बट्टा में हो जाएगा माइनस 2024 हो गया। क्लियर। अब देखिए ये जो ऊपर वाला आपका ही ना, तो इतना बराबर आपका dt बाई, या तो कहें कि माइनस, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस को ऊपर ले गए तो माइनस हो गया आपका dt बाई 2024। क्लियर। ये जो ऊपर वाला आपका है x की पावर माइनस 2025 dx बराबर हो गया आपका माइनस dt बाई 2024, और इसको हम लोग ऑलरेडी t मान लिए हैं, तो ये आपका इंटीग्रेशन बन जाएगा i बराबर हो जाएगा इंटीग्रेशन ऊपर हो गया माइनस dt अपॉन 2024, और ये जो है इसको हम लोग मान लिए t मान लिए, ये आपका t माइनस 1 अपॉन 2024, इसको बाहर ले लेंगे कांस्टेंट आपका, तो माइनस 1 अपॉन 2024 बाहर हो गया इंटीग्रेशन dt बाई t, और 1 बाई टी का इंटीग्रेशन log t होता है, या तो ln t भी करते हैं हम लोग, तो माइनस 1 अपॉन 2024 log mod t प्लस सी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब t को सब्स्टिट्यूट कर देंगे, t हमारा क्या था 1 प्लस 1 अपॉन 2024, यहाँ पर इसको हम लोग लिख देंगे, तो आपका आ जाएगा यहाँ से इंटीग्रेशन i बराबर हो गया आंसर माइनस 1 अपॉन 2024 log mod 1 प्लस 1 अपॉन x टू द पावर 2024 2024 हो गया आपका 2024 प्लस हो गया आपका c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये आपका आंसर हो गया। इसी को कहते हैं हम लोग कुट्टूर पुट्टूर मेथड बोलते हैं। ठीक है, कुछ है नहीं, बस उसको आपको कैसे हूँ इंटीग्रेट कर देना है इन्ने उन्ने कर। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी रिलेटेड, अब आप लोग को बेहतर तरीके से समझ में आएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। i बराबर इंटीग्रेशन आपका हो x के पावर
-1 dx अपॉन x⁻² 2026 लेट सपोज मान देते हैं, ठीक है, +1 ले लेते हैं, इसको इंटीग्रेट करना, ठीक है। इसको में भी हम लोग सेम प्रोसेस यूज करेंगे, क्लियर। जो नीचे में आपका है x⁻² 2026, इसको बाहर ले लेंगे, देखिए हो जाएगा x⁻−1 dx अपॉन, बाहर हो जाएगा तो x का पावर हो गया 2026, ये हो गया 1 प्लस हो गया आपका 1 अपॉन x⁻2026, क्लियर। अब ये जो नीचे है x⁻2026, इसको ऊपर लेके चल जाएंगे, ये आपका बन जाएगा ऐसे i बराबर इंटीग्रेशन x⁻−1 इंटू x⁻−2026 dx बटा 1 प्लस 1 अपॉन x⁻2026, यहाँ से आपका हो गया इंटीग्रेशन x⁻−2027, पावर आपस में जुड़ जाता है तो -1 -2026 यहाँ पर जो हो जाएगा -2027 हो जाएगा dx अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन x⁻2026। अब जो नीचे वाला है आपका है 1 प्लस 1 अपॉन x⁻2026, उसको पुट कर देंगे, उसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे, लेट्स सपोज t मान लेंगे, तो ये आपका बन जाएगा, देखिए कुछ कुछ बनेगा, क्या बनता है, पुट 1 प्लस 1 अपॉन x⁻2026, इसको हम लोग t मान लेते हैं, t चाय नहीं t, अल्फाबेट वाला t, समझे। अब दोनों तरफ हम लोग डिफ्रेंशिएट कर दें विद रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, आपका होगा 1 का डिफ्रेंशिएशन 0, इसको करेंगे डिफ्रेंशिएशन, तो इसको करेंगे डिफ्रेंशिएट, तो सबसे पहले जो डिनोमिनेटर में आपका न्यूमरेटर में आ जाएगा, ऊपर में आ जाएगा, तो हो जाएगा x⁻−2026 बाई dx बराबर हो गया आपका dt बाई dx, ठीक। अब यहाँ से आपका हो गया जो पावर है गुना में हो जाएगा, तो हो जाएगा -2026 इंटू x⁻−2027 हो जाएगा, पावर में घट जाता है डिप्रिसिएशन में, इतना हो गया, बराबर हो गया आपका dt बाई dx। अब dx को इधर मल्टीप्लाई कर देना, जो गुना में है कांस्टेंट उसको डिवाइड कर देना, तो यहाँ से आपका आ जाएगा, ये यहाँ पे कर देते हैं x⁻−2027 dx बराबर माइनस इधर चल जाए तो माइनस हो गया dt अपॉन 2026 हो गया, क्लियर। अब बस इसको यहाँ पे पुट कर देना, हो गया आपका i बराबर इंटीग्रेशन इतना बड़ा आपका माइनस dt बाई 2026 है, हो गया माइनस dt बेटा में हो गया 2026 होल अपॉन हो गया, इसको हम लोग क्या माने t माने, हो गया आपका t कांस्टेंट है तो इसको बाहर कर देते, तो -1 अपॉन 2026 जो कि आपका जल्द ही आगमन होने वाला आने वाला है 2026, ठीक है। चलिए dt अपॉन t, और 1/t का इंटीग्रेशन आपका log t होता है, तो आप कहाँ से हो जाएगा, कुछ तो होगा 1 अपॉन 2026 -1 अपॉन
2026 log mod t प्लस सी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब t हम लोग सब्स्टिट्यूट कर दें 1 + 1/x⁴ 2026। यहाँ से आपका आ जाएगा इंटीग्रेशन, फाइनल आपका आंसर हो जाएगा -1/2026 log mod t 1 + 1/x⁴2026 प्लस सी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये आपका आंसर होएगा। समझ गए हो? समझ में आया ना? नहीं आया ना? चलिए ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। कोई भी दिक्कत हो रही है, कोई भी डाउट हो रहा है आपको, आप कमेंट कर सकते हैं। चलिए हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यही था आपका कुटुर पुटुर। ऐसे नहीं होता, कुटुर पुटुर मेथड द्वारा बनता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट एग्जांपल। थर्ड, लेट सपोज इस प्रकार से दिया गया आई इंटीग्रेशन x - 1 dx अपॉन x² इंटू √2x² प्लस 2x + 1 है, ऐसा है। ठीक है, ये माइनस कर दिए, इस प्रकार से इंटीग्रेशन x - 1 dx अपॉन x² इंटू √2x² - 2x + 1 है। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे कि देखिए अंदर में आपका x², ठीक है, ये आपका क्वाड्रेटिक वाला है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया गया, आपका द्विघात बहुपद दिया गया। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि x² कॉमन ले लेते हैं। इस टोटल में x² कॉमन ले लेंगे सबसे पहले। तो कॉमन ले लेंगे तो देखिए क्या बन जाएगा, x - 1 dx अपॉन x² हो जाएगा, हो गया आपका √x² कॉमन ले ली इसमें टोटल में से, इसमें बच गया 2 माइनस। अब इसमें से जब हम लोग x² कॉमन लेंगे, इसमें तो x है ना, तो x² कॉमन लेंगे तो आपका बन जाएगा -2/x। क्यों? क्योंकि जब x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो x से x कट जाएगा, तो हो जाएगा आपका -2x हो गया। अब इसमें से भी हम लोग x² कॉमन लेंगे, इसमें तो आपका 1/x² हो जाएगा। ठीक, ये आपका हो जाएगा। यहाँ से आपका हो गया i बराबर इंटीग्रेशन x - 1 dx अपॉन, अब देखिए x² √x², तो अंडर से हटेगा तो आपका बच जाएगा x हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका x² इंटू इसमें से बाहर x आ जाएगा। ठीक, हो जाएगा आपका इंटू √ में हो गया 2 - 2/x प्लस 1/x² हो जाएगा। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। यहाँ से आपका हो गया इंटीग्रेशन x - 1 dx अपॉन, अब x² इंटू x हो गया आपका x³ इंटू हो गया आपका √2 - 2/x प्लस 1/x²। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या करेंगे, ये जो नीचे में x2 है इसको डिवाइड कर देंगे x - 1 में, तो आपको हो जाएगा इंटीग्रेशन x - 1 डिवाइडेड बाय हो गया आपका x³ dx अपॉन √2 - 2/x प्लस 1/x² हो गया। ठीक,
अब देखते हैं हम लोग इसको आगे क्या होता है। आगे आगे देखिए होता है क्या, तभी ना मजा आएगा। चलिए देखिए, अब ये जो x माइनस 1 है, इसमें हम लोग दोनों को अलग अलग डिवाइड कर देंगे एक्स क्यू से। तो एक्स अपॉन एक्स क्यू आपका हो जाएगा 1/x² और माइनस 1/x क्यू हो जाएगा dx डिवाइडेड बाई हो गया आपका √2 माइनस 2/x प्लस 1/x²। अब देखिए इसमें से कुछ आपको दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा तो हम दिखा देते हैं। देखिए ये हम 4 अंक से दिख रहे हैं, थोड़ा ज्यादा हमारा दिख रहा। नीचे वाला जो फंक्शन आपका 2 माइनस 2/x प्लस 1/x², तो देखिए यहाँ पर प्लस में 1/x² है और यहाँ पर देखिए माइनस में है 2/x है। तो इसको अगर हम लोग कुछ मान लेते हैं, हम मानने के बाद इसको जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो जो नीचे वाला पावर है वो बढ़ जाता है डिफ्रेंशिएशन में, साइन चेंज हो जाता है। तो इसमें देखिए माइनस है तो इसमें आपका प्लस हो है। देखिए यहाँ पर हम करके देख लेते हैं। यहाँ पर हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देंगे, पुट कर देंगे, पुट 2 माइनस 2/x प्लस 1/x²। इसको लेट सपोज हम लोग t मान लेते हैं। चाहे वो वाला चाहे नहीं, वो t नहीं है, अल्फाबेट वाला t है। चलिए अब इसको हमको डिफ्रेंशिएट करना है, तो 2 का डिफ्रेंशिएशन 0। अब इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए x को ऊपर लेके जाना पड़ेगा। लिखिए, लिख देते हैं एक टर्म और इसके लिए। ये हो गया आपका -2 बाहर हो गया, डिफ्रेंशिएशन ऑफ x ऊपर चल जाएगा तो x की पावर -1/dx प्लस 1 तो एज इट इज रहेगा, डिफ्रेंशिएशन ऑफ x ऊपर चल जाएगा x² तो होगा x की पावर -2/dx इक्वल्स टू t को भी डिफ्रेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू x तो dt/dx हो जाएगा आपका। 2 का डिफ्रेंशिएशन 0। यहाँ से आपका बन जाएगा कुछ बनेगा, देखिए क्या बनता है। तो 0 हो गया आपका, ये हो गया आपका -2। अब इसको जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो पावर गुना में हो जाए तो -2 इंटू हो गया -1 इंटू x के पावर में एक और घटेगा तो -1 -2 हो गया प्लस। अभी जो -2 है वो बाहर आ जाएगा, ये देंगे -2 इंटू x के पावर में -2 और -1 तो -3 हो गया इक्वल्स टू हो गया dt/dx हो गया। ठीक, यहाँ से आपका आ गया माइनस प्लस कर देते हैं x के पावर। देखिए x के पावर में आपका 2 हो गया ना, माइनस प्लस 2 हो गया। x के पावर में -2 है, इसको जब हम लोग नीचे लेके जाएंगे तो ये बन जाएगा x² हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा x²। अभी देखिए ये आपका -2 अपॉन x के पावर में -3 है तो नीचे आ जाता है x के पावर 3 हो जाएगा, इतना बराबर हो गया आपका dt/dx। या यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं जो 2 है कॉमन ले लिए, 2 बाहर निकाल लीजिए। तो 2 बाहर निकालेंगे तो आपका बन जाएगा 1/x² माइनस 1/x³ और ये जो dx है, dx को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे। इसमें पहले तो 2 बाहर ले लिए कॉमन और जो dx इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो गया आपका इंटू dx, इधर हो गया आपका dt हो गया। क्लियर। अब एक स्टेप और कर देते हैं, ये जो 2 है 2 को इधर डिवाइड कर देंगे तो यहाँ से आपका आ जाएगा कुछ आएगा, देखते हैं क्या आता है। आपका आ जाएगा, इसे इधर करते हैं ऊपर में, इधर साइड, ये हो गया आपका 1/x² माइनस 1/x³ dx इक्वल्स टू dt/2। 1/x² माइनस 1/x³ dx बराबर dt, 2 को डिवाइड कर दिए। अब देखिए
ये आपका ऊपर वाला टर्म है, ये आपका ऊपर वाला टर्म आ गया ना, 1/x² माइनस 1/x³ dx बराबर dt/2, और इसको हम लोग ऑलरेडी टी पुट कर दिए। यहाँ से आपका बन जाएगा इंटीग्रेशन आई बराबर लिख सकते हैं हम लोग, ऊपर तो हो गया आपका dt/2 बटा में अंडर रूट, इसको हम लोग टी मान लिए, ठीक। यहाँ से हो गया आपका आई बराबर 1/2 बाहर हो गया, इंटीग्रेशन dt/√t आ गया। अब इसको हमको इंटीग्रेट करना, तो ये जो अंडर रूट में है सबसे पहले इसको पावर में कर देना, कोई भी अंडर रूट में रहे आपको उसको सबसे पहले पावर में कन्वर्ट कर देना, आपका इजीली सॉल्व हो जाएगा। ये आपका 1/2 इंटीग्रेशन dt अपॉन अंडर रूट में है तो यह t के पावर 1/2, और ये जो है t के पावर 1/2 इसको ऊपर लेके चल जाना आप, तो हो जाएगा आपका आई इंटीग्रेशन बराबर हो गया 1/2 t के पावर माइनस 1/2 dt हो गया, माइनस 1/2 dt बराबर हो गया 1/2 इंटू, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेट करने में जो पावर होता है उसमें 1 ऐड हो जाता है, तो माइनस 1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय हो गया आपका माइनस 1/2 प्लस 1 प्लस सी कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। यहाँ से हो गया आपका आई बराबर 1/2 इंटू टी की पावर माइनस 1/2 प्लस 1 हो गया आपका 1/2 बाई, इसको जब करेंगे तो हो जाएगा 1/2 प्लस सी, ये जो 2 है ऊपर चल जाएगा तो 2/2 टी के पावर 1/2, ठीक है। ये 1/2 के इसको हम लोग रूट में भी लिख सकते हैं ना, 1/2 के मतलब आपका रूट तो हो गया अंडर रूट टी प्लस सी कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हो गया। अब टी हम लोग किसको माने थे, इसको माने हम लोग टी माने, तो टी के स्थान पर इसको रख ही दियो, आपका बन जाएगा कुछ कुछ बनेगा, आई बराबर हो जाएगा 2 गोल, बन जाएगा आपका अंडर रूट 2 माइनस 2/x प्लस 1/x² प्लस सी कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, दिस इज योर आंसर। समझ गए हो जी, ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। आई होप आप लोग को बेहतर तरीके से समझ में आया होगा, कोई भी दिक्कत हुई होगी, कोई भी डाउट है आप लोग बता सकते हैं, आप लोग कमेंट कर सकते हैं। चलिए हम लोग कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बस इसमें आपको तिगड़म लगाते जाना, ये वाला कुटुर कुटुर। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। फोर्थ क्वेश्चन आपका आई बराबर इंटीग्रेशन x⁴ माइनस 1 dx अपॉन x² इंटू अंडर रूट x⁴ प्लस x² प्लस 1 है, इस प्रकार से आपका दिया गया है। ऐसा इसको आपको इंटीग्रेट करना, तो देखिए इसमें आपको x⁴ है, x² है, ये आपका 1 है प्लस 1। अब यहाँ पर देखिए इसके पावर में आपका 4 है, नीचे में आपका पावर में 2 है, तो क्या करते हैं कि जो इसमें x² कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। देखिए कॉमन लेके क्या करते हैं, क्या होता है आगे, तो आपका x⁴ माइनस 1 dx
क्यों बोल रहे हैं कि एक्स स्क्वायर कॉमन ले, पता चल जाएगा अभी। एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिए, एक्स स्क्वायर इसमें से कॉमन लेंगे तो आपका बच जाएगा इसमें एक्स स्क्वायर बचेगा, प्लस इसमें एक्स स्क्वायर कॉमन लिए तो 1 हो गया, इसमें एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो प्लस 1 एक्स स्क्वायर होगा इसमें, क्योंकि एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करिए टोटल में तो एक्स टू पावर 4 हो गया, एक्स स्क्वायर ये आपका 1 हो जाएगा। अब देखिए आपका हो जाएगा इंटीग्रेशन आई बराबर एक्स टू पावर 4 माइनस 1 डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू, अभी अंडर रूट में आपका एक्स स्क्वायर है तो अंडर रूट हटेगा तो आपका एक्स हो जाएगा बाहर में, एक्स इंटू अंडर रूट में आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर होगा। ठीक, अब एक्स और ये एक्स स्क्वायर इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं आपस में, यह आपका एक्स टू द पावर 4 माइनस 1 डी एक्स अपॉन में हो गया आपका एक्स क्यू इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर हो गया। ठीक, ये आपका हो गया। अब ये जो नीचे में आपका एक्स क्यू बना है इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे एक्स टू द पावर 4 माइनस 1 में डिवाइड कर देंगे इसको, और ये आपका आई बराबर एक्स टू द पावर 4 माइनस 1 बाई हो गया आपका एक्स क्यू डी एक्स होल बॉटम हो गया आपका अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस हो गया आपका 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। अब इसको हम लोग सेपरेटली डिवाइड कर देंगे, एक्स टू द पावर 4 अपॉन एक्स क्यू, एक्स बन जाएगा और माइनस 1 बाई एक्स क्यू हो जाएगा, आपका हो गया यहाँ से एक्स माइनस 1 बाई एक्स क्यू डी एक्स बटम हो गया आपका अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो गया प्लस में 1 बाई एक्स स्क्वायर, ये हो गया। अब देखिए ये जो आपका है ये वाला एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स क्यू, नीचे में देखिए एक्स स्क्वायर है, इसका नीचे में एक्स क्यू है, ठीक है, और इसमें देखिए एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर आपका एक्स है, तो इसको अगर हम लोग लेट सपोज कुछ मान लेंगे, लेट सपोज टी मान लेंगे, अब टी मानने के बाद जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डिफ्रेंशिएट करने पर जो नीचे वाला पावर है उसमें एक बढ़ोतरी हो जाता है और जो ऊपर वाला पावर है उसमें घट जाता है, ठीक है, घटोतरी नहीं होगा, घट जाता है, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, पुट कर देते हैं नीचे वाला को, पुट एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू टी, इसको हम लोग टी मान लेते हैं। अब टी मान के इसको डिफ्रेंशिएट कर दें बोथ द साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स के संदर्भ में दोनों तरफ हम लोग इसको अवकलन करेंगे, एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन हो जाए डायरेक्ट लिख देते हैं 2x, 1 का डिफ्रेंशिएशन होगा 0। अब इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए जो एक्स क्या है एक्स स्क्वायर ऊपर में जाएगा तो माइनस में हो जाएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो ये -2 एक्स के पावर -3 डायरेक्ट कर दिए, इधर हो गया आपका dt और इधर मल्टीप्लाई में हो जाएगा आपका, या तो कर देते dt बाई dx कर देते इधर, अब dx को इधर लेके चला आवे हम लोग, यहाँ से आपका होगा कुछ तो होगा, देखिए 2 कॉमन है तो 2 बाहर ले लेंगे, 2 बाहर ले लेंगे तो इसमें बच जाएगा x, ये तो 0 है, माइनस हो गया आपका x के पावर -3 है, तो ऊपर में आपका x के पावर -3 है तो इसको हम लोग जब नीचे लेके जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, इसको एक्स क्यू हो जाएगा, या तो x पावर 3 का है तो ये आपका 1 अपॉन एक्स क्यू और dx को इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, इधर बन गया आपका dt और 2 को हम लोग इधर लेके चल जाएंगे, यहाँ से होगा आपका x -1 बाई एक्स क्यू dx
बराबर हो गया आपका dt/2, x माइनस 1/x³ dx बराबर हो गया आपका dt/2 हो गया। अब देखिए हम लोग आगे देखते हैं। अब यहां से हो गया आपका, ये देखिए x माइनस 1/x³ dx, ये आपका dt/2 हो गया और इसको हम लोग t मान दिए हैं। यहाँ देखिए ये, तो यहाँ से आपका इंटीग्रेशन बन जाएगा i बराबर इंटीग्रेशन dt/2 अपॉन √t, ये हो गया आपका। यहाँ से हो गया आपका i बराबर 1/2 कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल दीजिए घर से, ठीक है, बेचारा कांस्टेंट को बाहर निकाल दिया जाता है, बताइए। अभी हो गया आपका ऊपर में dt/√t, √t को इसको हम लोग पावर में कर देते हैं, t की पावर 1/2 हो जाएगा। यहाँ से आपका हो गया 1/2 इंटीग्रेशन, अब इसको ऊपर लेके चल जाएंगे तो t के पावर माइनस 1/2 dt हो जाएगा। यहाँ से हो गया आपका i बराबर 1/2, अब इसको इंटीग्रेट कर देंगे, तो इंटीग्रेट करेंगे तो हो गया आपका t के पावर माइनस 1/2 प्लस 1 डिवाइडेड हो जाएगा माइनस 1/2 प्लस 1 प्लस c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। यहाँ से हो गया आपका i बराबर 1/2 इंटू t के पावर माइनस 1/2 प्लस 1 हो गया आपका 1/2 डिवाइडेड बाई हो गया आपका 1/2 प्लस c। यहाँ से आपका आ जाएगा, ये 2 है ऊपर जाएगा 2/2 इंटू ये जो t है, t के पावर 1/2, इसको हम लिख सकते हैं √t, 2 से 2 गोल प्लस c है। अब t हम लोग किसको माने थे, x² प्लस 1 प्लस 1/x² को, तो t के वैल्यू यहाँ पर रख देंगे, तो हो जाएगा आपका i बराबर √x² प्लस 1 प्लस 1/x² प्लस c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये आपका आंसर होएगा, ठीक बानू। रउआ लोगन के समझ में आए नहीं, कोनो दिक्कत होई रउआ लोगन के तो बताई, ठीक बानू। चलिए लिखी रउआ लोग। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई होप आप लोग को बेहतर तरीके से समझ में आ रहा होगा। कोई भी दिक्कत हो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। नहीं दिक्कत होगा तो और भी बेहतर, दिक्कत होगा ना बताइए तब फिर और भी दिक्कत, इसलिए दिक्कत को और भी दिक्कत में ना डालें। कृपया करके अपना दिक्कत को मेरे साथ शेयर करें। चलिए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन का 5th ऐसा दिया गया है, कैसा ऐसा है, इंटीग्रेशन i बराबर आपका ax² माइनस b dx है, अपॉन में आपका x इंटू √c² माइनस ax² प्लस b के होल स्क्वायर, ऐसा आपका दिया गया क्वेश्चन, ठीक है। इस टाइप में आपका क्वेश्चन दिया गया है कि ax² माइनस b dx अपॉन x इंटू √c² माइनस ax² प्लस b के होल स्क्वायर है, यह दिए गए। तो देखिए इसमें हम लोग क्या करेंगे, क्या करें, कुछ तो करना पड़ेगा। हाँ
देखिए नीचे में x है, ऊपर में आपका एक्स स्क्वायर है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, x कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। टोटल में ऊपर में पहले x कॉमन ले लेते हैं, तो आपका हो जाएगा इंटीग्रेशन, x कॉमन हो गया, ए एक्स माइनस बी बाई एक्स डी एक्स अपॉन एक्स इंटू अंडर रूट सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस, अब देखिए ये जो आपका है इसमें से भी हम लोग x कॉमन लेते हैं, तो इसमें से जब हम लोग x कॉमन लेंगे तो ये स्क्वायर है ना, तो आपका बाहर एक्स स्क्वायर निकलेगा। इसमें जब हम लोग x कॉमन लेंगे तो स्क्वायर है, तो आपका स्क्वायर निकलेगा ना, या तो ऐसे कर दीजिए आप, इसमें से x कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो गया आपका ax प्लस b, टोटल में कर देते हैं ना, b बाई एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। कुछ नहीं किए हैं, जो एक्स स्क्वायर है ना इसमें से एक्स कॉमन लिए, तो एक्स कॉमन लिए तो आपका एक्स कॉमन हो गया, एक्स प्लस बी बाई एक्स हो गया, इसका में होल स्क्वायर है। अब ये जो एक्स है जब बाहर निकलेगा तो स्क्वायर में है ना, तो आपका एक्स स्क्वायर के रूप में निकलेगा बाहर। यहाँ से आपका हो जाएगा आई बराबर इंटीग्रेशन, इसको एक्स एक्स काट दीजिए, ज़्यादा दिक्कत दे रहा, जो भी प्रॉब्लम है उसको हटा दीजिए लाइफ में से, ठीक है, प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। एक्स एक्स आपका चला गया, ऊपर हो गया आपका ए एक्स माइनस बी बाई एक्स डी एक्स अपॉन अंडर रूट सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस, जब एक्स को बाहर निकालेंगे तो आपका एक्स स्क्वायर निकलेगा, क्योंकि स्क्वायर में ना है, अंदर में हो जाएगा आपका ए एक्स प्लस बी बाई एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। अब क्या करते हैं, ये जो आपका है एक्स स्क्वायर, इस एक्स स्क्वायर को हम लोग बाहर निकालते हैं, ठीक है। ये जो आपका एक्स स्क्वायर इसको हम लोग बाहर निकालते हैं, तो जब एक्स स्क्वायर को बाहर निकालेंगे तो आपको जो इंटीग्रेशन और एक्स को भी और बाहर निकाल देते हैं, ऐसा करते हैं कि एक्स और इसमें से बाहर निकालते हैं, तो एक्स बाहर निकालेंगे तो ये बचेगा ए माइनस बी बाई एक्स स्क्वायर हो जाएगा डी एक्स। ऐसे यहाँ पर ही हम लोग को निकाल लेना चाहिए था एक्स स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं, एक्स हम लोग इसमें से बाहर निकालते हैं। अब इसमें से जब हम लोग एक्स स्क्वायर बाहर निकालेंगे, पहले देखिए, पहले कॉमन ले लेते हैं इसमें, उसके बाद फिर आप लोग ऑल वॉल डिटोल हो जाइए, अरे क्या हो गया फिर थोड़ा समय, ठीक है। तो यहाँ पे एक स्टेप आप बताते हैं आप लोग, एक्स स्क्वायर इसमें से पहले कॉमन ले लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो इसमें आपका बच जाएगा सी स्क्वायर माइनस हो जाएगा आपका ए एक्स प्लस बी बाई एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्लियर। अब ये जो एक्स स्क्वायर है अंडर रूट में, तो बाहर आ जाएगा तो आपका एक्स हो जाएगा, यहाँ से आपका हो गया आई बराबर इंटीग्रेशन एक्स इंटू ए माइनस बी बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स अपॉन एक्स इंटू अंडर रूट, ये आपका सी स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस बी बाई एक्स का होल स्क्वायर, एक्स को एक्स को कैंसिल कर दीजिए, यही प्रॉब्लम आपका हो रहा है, प्रॉब्लम को हटा ही देने में सही रहता, ठीक है, यही टेंशन के जड़ है। चलिए तब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कुछ कुछ तो दिख रहा है, क्या दिख रहा है, ये वाला ए एक्स प्लस बी वाई एक्स, इसको अगर हम लोग टी मान लेते हैं, इसको अगर टी मानेंगे, टी माने हुए इसको जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आपका ये बन जाएगा। देखिए कैसे बनता है, जो हम बना देते हैं। सबसे पहले इसको पुट कर दें, पुट ए एक्स प्लस बी बाई एक्स इक्वल टू टी, इसको टी मान लीजिए। आप इसको डिफ्रेंशिएट कर दिए दोनों तरफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के संदर्भ में दोनों तरफ अवकलन कर दीजिए,
तो x का डिफ्रेंसिएशन हो गया आपका a प्लस। अब जब b बाई एक्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो x आपका ऊपर में जाएगा तो x की पावर -1 हो जाएगा, हो जाएगा आपका b तो कांस्टेंट है, अब -1 आ जाएगा, x की पावर -1 -2 हो जाएगा। अब t को डिफ्रेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू x तो dt बाई dx हो गया आपका। ठीक, यहाँ से आप हेर फेर कर दीजिए इधर, और आपका a माइनस प्लस माइनस b, एक्स के पावर -2 है तो नीचे आ जाए तो एक्स स्क्वायर हो गया। अब जो dx इधर है इसको इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, बराबर हो गया आपका dt हो गया। क्लियर? तो देखिए कुछ कुछ बन गया था ना, ये जो था आपका यहाँ पर इंटीग्रेशन a माइनस बी बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स अपॉन था आपका अंडर रूट सी स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस बी बाई एक्स का होल स्क्वायर था। तो ए एक्स प्लस बी बाई एक्स को हम लोग टी माने थे, अब ए माइनस बी अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स ये आपका डी टी हो गया, और इजी आपका हो गया, ये सॉल्व हो गया। यहाँ से हम लोग इधर देख लेंगे, आपका बन जाएगा आई बराबर इंटीग्रेशन ये आपका डी टी हो गया, नीचे में हो गया आपका हो गया डी टी अपॉन अंडर रूट सी स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर हो गया, क्योंकि एक्स प्लस बी बाई एक्स को हम लोग टी माने हैं तो टी के होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, अभी आपका डायरेक्ट हो जाएगा, ये आपका फॉर्मूला आप पढ़ेंगे कि साइन इनवर्स एक्स का डिफ्रेंसिएशन आपका होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। ठीक है, अगर हमारा रहे कि एक्स बाई ए रहेगा तो यहाँ पर आपका ए स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये तो एक्स बाई सी अगर रहेगा तो यहाँ पर आपका सी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका हो जाएगा ऐसा। तो देखिए इसी का फॉर्मेट में है 1 अपॉन अंडर रूट सी स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर है, इसका साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन ये होता है, इसका इंटीग्रेशन ये हो जाएगा, इसका कन्वर्स प्रोसेस होता है। यहाँ से आपका हो जाएगा आई बराबर, इसको डायरेक्ट हम लिख देते हैं, आपका बन जाएगा साइन इनवर्स टी बाई सी प्लस सी, या तो के मान लेते हैं, दूसरा कांस्टेंट मान लेते हैं, सी जो आपका कांस्टेंट है एक। ठीक है, कोई दूसरा कांस्टेंट मान लेते हैं के, जो कि आपका इंटीग्रेशन कांस्टेंट है। क्लियर, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर आपका एक सी है, ये दोनों आपका सेम नहीं होगा। सो ये आपका आई बराबर साइन इनवर्स टी हम लोग किसको माने थे, ए एक्स प्लस बी बाई एक्स को माने हैं, तो ये आपका ए एक्स प्लस बी बाई एक्स, अब बाई में आपका हो गया सी, बटन में हो गया आपका होल बटन में सी प्लस और दूसरा एक कांस्टेंट आपका के हो गया। ये आपका आंसर हो गया। समझ में आया आप लोग को कि नहीं आया? स्टूडेंट आप लोग को बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। अगर कोई भी दिक्कत होगी, कोई परेशानी आ रही हो, आप लोग कमेंट कर सकते हैं। तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड फोकस ऑन स्टडी, क्योंकि जब तक नहीं पढ़िएगा तब तक आगे नहीं बढ़िएगा, एंड योर एग्जाम इज इन योर हैंड, सो यू हैव टू कंसंट्रेट ऑन स्टडी। सो स्टूडेंट हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए वेरी गुड नाइट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।